से क्वेश्चन पूछना। वो सरकार कांग्रेस की रहेगी तो हम कांग्रेस से भी क्वेश्चन पूछेंगे, वो सरकार आज बीजेपी की, हम बीजेपी से क्वेश्चन पूछेंगे। मुश्किल क्या है कि कांग्रेस और बीजेपी में फर्क, जब हम कांग्रेस से क्वेश्चन पूछते थे तो मुझसे किसी ने ये नहीं कहा कि आप देशद्रोही हो। आज जब हम बीजेपी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मुझे कहा जाता है कि आप देशद्रोही हो और आप कांग्रेस के दलाल हो। ये मैं इसलिए ओपन फोरम से बोल रहा हूं कि जैसे कि ये नैरेटिव आज देश में बन गया है। इफ आई एम आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड दैट इज माय जॉब, अगर मैं वो काम नहीं करूंगा तो मैं अपना काम नहीं कर रहा हूं, फिर मुझे कोई जरूरत नहीं है इस काम को करने की। तो मैं एक चीज आप लोगों को, थोड़ा कांग्रेस को एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि आपकी जिम्मेदारी बड़ी है आज, क्योंकि देश जहां खड़ा है वहां पे आप कांग्रेस पार्टी के सिवा, बिना कांग्रेस पार्टी के आप कोई मेजर चेंज नहीं कर सकते। दिस इज वन। एंड द सेकेंड थिंग इज, इन आवर ओपिनियन, हम लोग जनरली किसी भी लीडर को नहीं इस तरह का सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन आज मैं अपनी बात कह लूं, आई हैव टू टेक अ पोजिशन। वी ऑल मेट मिस्टर राहुल गांधी। ही वॉज आस्किंग, ये मैं बात कर रहा हूं बिफोर द 2024 इलेक्शंस, ही वॉज आस्किंग व्हाट हेल्प यू नीड। वी सेड वी डोंट नीड एनी हेल्प, हमें कोई आपसे फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज वी वांट टू कीप आवर इंडिपेंडेंस फ्री। बिकॉज टुमारो इफ यू कम टू पावर, वी डोंट वांट दैट आई शुड नॉट बी आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम यू। सो पहली चीज ये है। आज मैं याद इसलिए दिलाना चाह रहा हूं इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के माध्यम से पूरी कांग्रेस पार्टी को, दो मैं इंसिडेंट जल्दी से आप लोगों को कोट कर दूं। आई विल नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स। ये देश सेकुलर देश रहा है। इस देश का जो सबसे बड़ा नींव का पत्थर है, इस देश में कोई सोच सकता है महात्मा गांधी को ये हत्या किया गया, मतलब महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई? कैन यू बिलीव इट? और जो लोगों ने, जिस विचारधारा ने हत्या किया, वो आज देश पे राज कर रहे हैं। मतलब अगर आप ये सोचिए तो ये इट इज समथिंग, हाउ इट कैन हैपन। आप ठंडे दिमाग से पूछिएगा। गांधी की हत्या करने वाले विचारधारा के लोग आज देश पे राज कर रहे हैं। दूसरी बात, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस देश की जो बुनियाद रखी गई, जो नींव रखी गई, वो एक आदमी ने रखी, उसका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के उससे भी बता रहा हूं कि आप लोगों में से यहाँ बहुत से लोग होंगे, अरोड़ा साहब है, जो पार्टीशन का दंश जिन्होंने झेला है, पीपल हु हैव सफर्ड बिकॉज ऑफ द बंटवारा, बिकॉज ऑफ द पार्टीशन, दैट वाज इन 47। पूरे देश ने वो देखा था। नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन व्हेन इट केम टू दी, और ये इंपॉर्टेंट है, आपको, आप लोगों को याद नहीं होगा, मैं याद दिलाना चाह रहा हूं। देश को एक रिपब्लिक बना 1950 में। वी गॉट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950। और आप लोग यहां बहुत धूमधाम से मनाते हैं रिपब्लिक डे परेड। इट्स अ बिग इवेंट है। हिंदुस्तान में भी रिपब्लिक डे परेड इज अ बिग इवेंट। वी शो आवर मिलिट्री माइट, वी शो आवर कल्चरल माइट, वी शो आवर सोशल माइट। और उसकी सलामी लेता है कोई हमारा विदेशी मेहमान, और जो सलामी लेता है वो ऊंचे के प्लेटफॉर्म पे रहता है, हमारी सेना उसको सलामी देती है, एंड ही इज देयर एट द रिसीविंग। और आपको ये याद में दिला दूं कि सन 50 में, इन 1950 वी गॉट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। 50 to 54 the Republic Day parade was held at different places, Ramlila ground, King's Camp, and at other places. The first formal Republic Day parade was held on the Rajpath in 1955. 1955 में पहली परेड हुई। And you will be, I don't know how many of you know who was the chief guest of that Republic Day parade. His name was, I mean, why I'm telling you this is, his name was Malik Ghulam Mahmood, who was the Governor General of Pakistan. ये वो देश था जिसने 47 में बंटवारा झेला था, जिसने इतना खून खराबा हुआ था, लेकिन इस देश ने उस बंटवारे को, खून खराबे को भुलाने की कोशिश की। उसको लगा कि बिना बातचीत के, बिना अमन चैन के कोई रास्ता नहीं है। और नेहरू ने 1950, और देश ने मना नहीं किया। 1955 में देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल प्रोटेस्ट। किसी ने कहा कि आप किसको बुला रहे हैं। The guest of honor, the chief guest of 1955 was Malik Ghulam Mahmood, the Governor General of Pakistan. Then came Shastri, क्योंकि शास्त्री को यह माना जाता है कि नेहरू जी was slightly a statesman, a world figure. शास्त्री जी को जनरली माना जाता है कि was very down to earth, जय जवान जय किसान।
Again in 1965, Nehruji died in May 1964. 1965, again we had a chief guest for that Republic Day parade, and this time his name was Rana Abdul Hamid, Minister of Food and Agriculture, Pakistan. Why I am emphasizing this is, this was our country. This was the Congress Party. This was the under the leadership of Congress Party. This country was ready to forget what has happened. Let us move forward, and this is important. We must understand. One more incident I am trying to tell you, because this is also important. Dr. Ambedkar, who gave the Constitution of India, who was the writer of the Constitution of India, and we all feel that because of that Constitution, उस Constitution की वजह से आज हमारा समान अधिकार है. The vote of Mr. Ambani and the vote of my driver is the same. It has the same weight. और वो Constitution देने वाले डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में मैं इसलिए बता दूं, it was again the same Congress Party. जब Constitution, I am telling you this story is because this is important. Constitution बनाने के लिए क्या हुआ था? 1945 दिसंबर में देश में चुनाव हुए फॉर द प्रोविंशियल असेंबली एंड फॉर द नेशनल असेंबली. दो असेंबली होती थी, जो लोकसभा और विधानसभा आप कहते हैं, दैट वाज प्रोविंशियल असेंबली एंड नेशनल असेंबली. टोटल 386, if I'm not wrong, total 389 members to be there in part of the Constitutional Assembly. उसमें से elected members were 296. Elections were held, and since the time was not there, it was decided that the provincial assembly indirectly will elect the constituent assembly member. जो संविधान सभा के लोग हैं उनको विधानसभा चुन के भेजेंगे. तो ये कहाँ चली गई बातें हैं? हम कोई ऊपर से नहीं गिरे हैं, यहीं से पढ़े हैं. ये कहाँ चला गया वो गंगा जमुना तहजीब जो आपकी इलाहाबाद की और सारे हिंदुस्तान की है, और उसका क्या इलाज क्या हमारे पास? नहीं, देखिए इलाज मैं इसलिए इसको वो कर दूंगा, 5 मिनट में ही खत्म करूंगा बात, और मेरा मिनट 60 सेकंड का होता है. तो मतलब माई मिनट इज ऑफ 60 सेकंड, सो आई विल ट्राई टू फिनिश इन 5 मिनट्स. नाउ ऐसा ये जो आप बात तो उठा रहे हैं ना सेक्युलरिज्म की, आई एम अ प्रैक्टिसिंग हिंदू. मैं रोज पूजा करने वाला हिंदू हूँ, लेकिन और मैं भगवान की जाके पूजा करता हूँ, लेकिन उस पूजा के लिए जो मेरे घर में लड़की काम करती है, मेरी वाइफ की हेल्प करती है, उसका नाम शबनम है, और वो 10 साल से है मेरे यहाँ. तो वो जो पूजा की थाली है उसको वो तैयार करके लाती है, एंड शी इज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम. और ये काम वो तब कर रही थी, रमजान अभी खत्म हुआ है, रमजान के समय मुझे लगा कि भाई ये ठीक नहीं है, तुमने कहा तुम छुट्टी ले लो थोड़ा कम. उसने कहा नहीं, अगर मैं छुट्टी ले लूंगी तो मेरा रोजा कबूल नहीं होगा, क्योंकि उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट यह है कि आप अपने नॉर्मल काम करते रहिए. और उस रमजान के दौरान भी उसने मेरी पूजा की थाली की सफाई करके भगवान के मंदिर में वो रखती थी. तो मुझे जिससे मैं बड़ा हुआ हूं, आई डोंट नीड अ सर्टिफिकेट, और मुझे किसी पंडित की जरूरत, एंड आई एम अपर कास्ट हिंदू. दूसरा मैं एक ये मानता हूँ रक्षा. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू वी कॉल इट रक्षा. हाथ में एक वो बांधा जाता है जो किसी भी कथा या उसके बाद ये माना जाता है कि कीप्स यू, इट्स अ गुड ओमेन. ये यूपी में ये रक्षा बनता है अंबेडकर नगर या आजमगढ़ में, और 99% इसको मुसलमान बनाता है. 99%. क्या करूं? मेरे घर में मुसलमानों क्या बुत परस्ती खराब है, तो वो बुत की पूजा नहीं कर सकते. हम तो बुत की पूजा करते हैं, और हमारे ज्यादातर जो बुत हैं वो मुसलमान ने तराशे हुए हैं. क्या करें? और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो देश का बेसिक फैब्रिक है, मुझे उस पर पूरी विश्वास है कि उसमें कहीं कोई, ये हिमांशी की बात कर रहे थे, अ यंग गर्ल, मेरी बेटी से छोटी उम्र की वो लड़की है. 16 अप्रैल को उसकी शादी होती है लेफ्टिनेंट निर्मल नरवाल से, करनाल का एक नेवल ऑफिसर, 2022 में जिसकी नौकरी लगी है. 19 अप्रैल को उनका रिसेप्शन होता है. 22 अप्रैल को उसका हस्बैंड उसके सामने मार दिया जाता है, और 1 मई और 23 अप्रैल को उसका करनाल में लास्ट टाइम उसका क्रिमेशन होता है. और वो लड़की 1 मई को
एक उस 1 मई को लेफ्टिनेंट निर्मल का बर्थडे थी, तो उसके घर वालों ने एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था। दैट विडो जिसकी शादी के पूरे 1 हफ्ते भी नहीं हुए थे, उसको ये समझ थी, उसने जब प्रेस ने पूछा, उसने कहा कि इस इंसिडेंट की कोट अनकोट में बोल रहा हूं जांच होनी चाहिए, लेकिन प्लीज ये मुसलमान और कश्मीरियों को दोष देना बंद कर दीजिए। दैट वाज हर वर्ड्स। तो मुझे अपने देश पे पूरा भरोसा है कि अगर ये जरूरत आएगी, और ये वो देश है, याद रखिएगा, अयोध्या में जो सबसे ज्यादा सब कुछ हुआ, अयोध्या ने इस पार्टी को रास्ता दिखा दिया था, और वहां से ये बीजेपी जीत नहीं पाई। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे भरोसा है। मैं एक बात इसलिए कह दूं क्योंकि उस पर बहुत आजकल बात चल रही है। एक छोटी बात कह दूं, क्योंकि आप लोग घर जाइएगा तो इस पर भी करिएगा। एक वक्फ की बात आजकल बहुत चल रही है इंडिया में। वक्फ, ये एक तरह से नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि वक्फ का मतलब सरकार की जमीन मुसलमानों ने कुछ हड़प ली है और उसको सरकार कुछ ठीक कर रही है, कुछ इस तरह का एक नैरेटिव है। पहली चीज यह है कि वक्फ की जो जमीन है वो 100% किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है। वो एक रिलीजियस काम के लिए उसने डोनेट किया, सरकार ने एक इंच भी जमीन डोनेट नहीं की। इट इज अ पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ पीपल, जो उन्होंने एक वक्फ के तहत उसको किया। वो हिंदुओं ने भी वक्फ किया हुआ है, मेजॉरिटी मुस्लिम है, 90% सुपर मुस्लिम है, लेकिन और धर्म वालों ने भी वक्फ किया है। अगर किसी के घर में बच्चा नहीं हो रहा था, उनको किसी के उससे बच्चा हो गया, तो उन्होंने वक्फ कर दिया। ये मैं बात कर रहा हूं उस वक्फ की जमीन की टोटल। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बताया जा रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में कितना गड़बड़ है, मुसलमानों ने ले लिया। द टोटल वक्फ लैंड इन इंडिया अंडर वक्फ इज 9.4 लाख एकड़। 9.4 लाख एकड़ is the total land under work, and the total area of India is 8.11 million acres. It is less than 1.3% of the total land of India. 0.13%, not even 1%. और एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि पूरे देश में जो है मुसलमानों ने सारा देश के कब्जा कर लिया है और उसको साहिब देखेंगे। और इस वक्त में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, इट नॉट डिजिटाइज, उसके रेट वो सब ठीक है, लेकिन जो प्राइमरली जो है वो मैं इसलिए कह रहा हूं, सरकार हर चीज में हिंदू मुस्लिम का, सरकार क्या मतलब जो एक पार्टी विशेष हर चीज को हिंदू मुस्लिम की नजर से देख रही है। जो कुछ मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो सेंसिटिव है, शायद इस समय कहना वो ठीक नहीं है, इसलिए मैं आई एम रिस्ट्रेनिंग माई सेल्फ इन टेलिंग दैट। पर भारत को जब भी जरूरत पड़ी है, गोधरा is something which we all want to forget, all of us. Mr. Peter is from that state, गुजरात, लेकिन जब उसके बाद इलेक्शन हुआ 2002 के बाद 2004 में, इस देश ने उस पार्टी को हरा दिया। गोधरा was not approved by this country. So I have that, मुझे ये पूरा विश्वास है अपने देश में। जब कॉन्स्टिट्यूशन पे खतरा आया कि ये अगर 400 दे देंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे, तो दे वर ब्रॉट डाउन टू 240। ये इस देश के विजडम के ऊपर मेरा विश्वास है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह ये है कि डोंट लूज होप, और एज अ मेंबर ऑफ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस प्लीज हैव अ लार्ज हार्ट। सारी ऑपोजिशन पार्टीज को थोड़ा स्पेस दीजिए, उनके भी अगर कोई यहाँ आए तो प्लीज उनको बुलाइए यहाँ, गिव योर प्लेटफॉर्म। आपने हम लोगों को प्लेटफॉर्म दिया, आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट।